नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना। जड़ तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जड़ तक न्यूज चैनल आपको दिखाता है खबरें जड़ तक। आइए देखते हैं आज की खबर। 8th पे कमीशन, न्यूनतम सैलरी, पेंशन और ग्रेच्युटी में कितनी बढ़ोतरी, पूरी गणित जाने। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ये फैसला लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा और अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। इस फैसले से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उपभोग में वृद्धि होगी। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की समीक्षा करती है। ये हर 10 साल में गठित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन को महंगाई और अन्य आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करना होता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में निम्नलिखित बदलाव हो सकते हैं। न्यूनतम वेतन में वृद्धि। वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 है, जो बढ़कर 51,480 तक हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जो 8वें में बढ़कर 2.86 हो सकता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि। डीए में और बढ़ोतरी की संभावना है। पेंशन में सुधार। पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। अन्य भत्तों में संशोधन। HRA, TA जैसे भत्तों में भी बदलाव हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग की सिफारिशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये एक गुणक है जिसके आधार पर नए वेतन की गणना की जाती है। उदाहरण, अगर किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 40,000 है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 है तो उसका नया वेतन होगा। इस प्रकार फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का मुख्य आधार होता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 है। 8वें वेतन आयोग के बाद ये बढ़कर 51,480 तक हो सकता है। यह अनुमान 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। गणना इस प्रकार होगी। हालांकि ये अभी अनुमान है और अंतिम राशि वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगी। 8वें वेतन आयोग से पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 है, जो बढ़कर 25,740 तक हो सकती है। इसके अलावा पेंशन फॉर्मूले में भी बदलाव हो सकता है। ग्रेच्युटी सेवानिवृत्ति लाभों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 8वें वेतन आयोग के बाद ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ सकती है। वर्तमान में ये 20 लाख है, जो बढ़कर 25 से 30 लाख तक हो सकती है। 8वें वेतन आयोग की लागू होने से निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकते हैं। कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि, अर्थव्यवस्था को गति, उपभोग में बढ़ोतरी, सरकारी खर्च में वृद्धि, मुद्रास्फीति पर दबाव। 7वें और 6वें वेतन आयोग की तुलना में 8वां वेतन आयोग कई मायनों में अलग हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। बजट पर दबाव। वेतन वृद्धि से सरकारी खर्च बढ़ेगा। मुद्रास्फीति। वेतन वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। निजी क्षेत्र से तुलना। सरकारी और निजी क्षेत्र के वेतन में असमानता। डिजिटलीकरण। तकनीकी बदलावों के अनुरूप वेतन संरचना। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार और अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद कर सकता है। ये लेख 8वें वेतन आयोग के बारे में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। वास्तविक सिफारिशें और लाभ आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होंगे। कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जड़ तक न्यूज चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।